राम राम साथियों। कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं कि आप लोग सब ठीक होंगे। आज इस वीडियो में हम लोग योग का रहस्य के बारे में जानेंगे। क्या आपने कभी सोचा है, जब आप योग करते हैं तो आप केवल शरीर मोड़ रहे हैं या फिर किसी अदृश्य शक्ति को छू रहे हैं। वह शक्ति जो हजारों सालों से मानव शरीर में सोई हुई है और जिसे हमारे ऋषियों ने कुंडलिनी कहा था। पर क्या योग सिर्फ आसनों का खेल है या वो रहस्यमय विज्ञान है जो इंसान को देवत्व के स्तर तक पहुंचा सकता है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने चैनल द अननोन पाथ पर। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। योग की शुरुआत कोई आधुनिक फिटनेस ट्रेंड नहीं है। इसकी जड़ें 5000 साल से भी पुरानी हैं। सिंधु घाटी सभ्यता की मिट्टी की मुहरों पर योग मुद्रा में बैठे हुए योगियों की आकृतियां मिलती है और महर्षि पतंजलि ने योग सूत्र में लिखा है, योग वह अवस्था है जहाँ मन की सभी तरंगें शांत हो जाती है। कुछ विद्वान कहते हैं कि योग की उत्पत्ति पृथ्वी पर नहीं बल्कि देवताओं के लोक से हुई थी, जहाँ शिव ने पार्वती को योग का ज्ञान दिया था। इसे आदि योगी शिव का उपदेश कहा गया। प्राचीन समय में योग सिर्फ शरीर के लिए नहीं था, यह था आत्मा के विकास का मार्ग। योग को 3 भागों में बांटा गया था। हठ योग अर्थात शरीर की साधना, राजयोग अर्थात मन की साधना और ज्ञान योग अर्थात आत्मा की साधना। कुछ लोग या कुछ योग साधक अपने शरीर को वर्षों तक अमर बनाए रख सकते थे। कहा जाता है कि हिमालय में आज भी कुछ सिद्ध योगी समाधि अवस्था में जीवित है, जहां उनकी सांस, नाड़ी और समय सब थम चुका है। आधुनिक विज्ञान अब वही बातें कर रहा है जो हमारे ऋषि हजारों साल पहले जान चुके थे। विज्ञान ने पाया, योग से मस्तिष्क में सेरोटोनिन, डोपामाइन और एंडोर्फिन जैसे हार्मोन बढ़ते हैं। दिल की धड़कन संतुलित होती है, रक्तचाप घटता है, तनाव और चिंता गायब होने लगते हैं। योग करने से डीएनए के एजिंग प्रोसेस धीमे हो जाते हैं, अर्थात आप लंबे समय तक युवा रह सकते हैं। योग केवल शरीर का व्यायाम नहीं, यह आपके भीतर की ऊर्जा को जगाने की प्रक्रिया है। हर इंसान के भीतर 72,000 नाड़ी होती है और 7 मुख्य चक्र। योग इन्हीं चक्रों को सक्रिय कर मनुष्य को ब्रह्मांडीय चेतना से जोड़ता है। जब कुंडलिनी ऊर्जा सहस्रार चक्र तक पहुंचती है तो साधक को समाधि की अवस्था प्राप्त होती है, जहां समय, स्थान और शरीर सबकी सीमाएं मिट जाती हैं। योग के लाभ केवल शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक, भावनात्मक और आध्यात्मिक है। इससे शारीरिक लाभ में शरीर लचीला, मजबूत और रोग मुक्त बनता है। मानसिक लाभ में मन शांत होता है, ध्यान और स्मरण शक्ति बढ़ती है। भावनात्मक लाभ में क्रोध, भय और चिंता से मुक्ति मिलती है और आध्यात्मिक लाभ में आप अपनी आत्मा और ईश्वर से जुड़ने लगते हैं। योग कोई ट्रेंड नहीं, यह मानव चेतना का प्राचीन विज्ञान है। हर आसन, हर सांस, हर ध्यान आपको आपकी सच्ची पहचान के करीब ले जाता है। जब आप योग करते हैं, आप केवल शरीर को नहीं साधते, आप अपने अस्तित्व को जागृत करते हैं। योग का वास्तविक उद्देश्य है शरीर को पोषण देना, मन को शांति देना और आत्मा को मुक्त करना।